देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया गया। ये काफी आता है एग्जाम में, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, क्योंकि ये जन्मदिन होता है डॉक्टर सैमुअल हानेमान का, जिन्होंने होम्योपैथी शुरू करी थी जर्मनी में। इसका थीम क्या था? इसका थीम था होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंसन का जो रोग होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। नेशनल सेफ मदरहुड डे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, तो ये इंडिया में 11 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 11 तारीख को मनाया जाता है। और ये किसका जन्मदिन होता है? ये कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये 12 अप्रैल को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये वो दिन है जब पहली बार मानव अंतरिक्ष में गया था। वर्ल्ड चगास डिजीज डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु हो गई। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका, इनकी डेथ हो गई। गीता प्रेस गोरखपुर में है, यूपी में। चंद्र नायडू, ये चंद्रा नायडू जो हैं पहली इंडियन फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर थी, इनकी डेथ हो गई। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप जो हैं इनकी डेथ हो गई अभी अभी। ये प्रिंस फिलिप जो हैं ये क्वीन एलिजाबेथ के पति थे। महाभारत के एक्टर सतीश कौल की डेथ हो गई, महाभारत में इन्होंने काम किया था। मशहूर इतिहासकार योगेश परवीन की डेथ हो गई। मशहूर शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती की डेथ हो गई। आज भारत के बड़े बड़े जो शूटर हैं, अभिनव बिंद्रा वगैरह जैसे खिलाड़ी, उनके कोच थे ये संजय चक्रवर्ती। और भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर की डेथ हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत में जो हेल्थ और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय, उन्होंने मिलकर एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव यानी जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग शुरू करा। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है इन्होंने अनाम्य। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अनाम्य। अभी जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, सिख गुरु तेग बहादुर जी, उनका 400वां प्रकाश पूरब मनाया गया, उनकी जयंती। इनको सेलिब्रेट करने के लिए 400वीं जयंती को एक उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी बनी थी। तो इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये 400वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु तेग बहादुर जी की, यह भी ध्यान रखिए। अभी अभी जो भारत का कौन सा संगठन है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक देने लगेगा, उसको प्रकाशित करेगा? यह निर्णय इन्होंने लिया। तो इसको करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये एक नया इंडेक्स होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। हमारे जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है अभी नाफेड का कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसे बोलते हैं नाफेड। तो नाफेड का जो ये पोर्टल है, इसका नाम है मधुक्रांति पोर्टल। ये शहद के लिए करा है, नेशनल बी बोर्ड के द्वारा ये शुरू किया गया। और इस पे आपको शहद वगैरह के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस पे ये भी, मतलब शहद का जो सोर्स है, शहद आया कहां से, उसको ट्रेस किया जाएगा इस पे। और इससे शहद की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो भी बढ़ेगी। तो आंसर है मधुक्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी अभी सेशेल्स जो कंट्री है इंडियन ओशियन में, उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करा। ये कहां पे बनी है ये बिल्डिंग? तो ये जो बिल्डिंग है ये विक्टोरिया में बनी है। और विक्टोरिया जो है वो सेशेल्स की राजधानी भी है। ठीक है, सेशेल की राजधानी भी है, ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा इतिहास नाम की एक किताब है जो इन्होंने लॉन्च करी अभी अभी। ये बेसिकली एक हिंदी ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल बुक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो ये ओरिजिनल बुक लिखी थी हरे कृष्णा मेहताब ने। और हरे कृष्ण मेहताब जो हैं ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इनकी किताब है ओडिशा इतिहास। तो अब इसको ट्रांसलेट किया गया है। ये अभी तक किताब सिर्फ ओडिया और इंग्लिश में अवेलेबल थी, लेकिन अब ये हिंदी में भी अवेलेबल होगी। और बुक को ट्रांसलेट करा है शंकर लाल पुरोहित ने।
शंकर लाल पुरोहित ने। मॉरिशस जो कंट्री है, तो मॉरिशस भारत का कौन सा जहाज गया वहां पे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए? मॉरिशस के अंदर जो भारत का जहाज गया वो है आईएनएस सर्वेक्षक। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वीवो कंपनी चाइना की मोबाइल फोन कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। और इससे पहले एक फोन की कंपनी है चाइना की IQOO यानी IQ, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली बने थे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है? सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके नए चेयरमैन बने हैं एस रमन को एनवी रमन से कंफ्यूज मत करना। एनवी रमन भारत के नए चीफ जस्टिस बने, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली वुमेन सेलर यानी नाविक कौन बनी है? तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन। तो ये बनी है पहली नाविक जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है। ओलंपिक टोक्यो में खेले जाएंगे, जापान की राजधानी में, 2021 में। नासा का एक अंतरिक्ष यान है ओडिसी स्पेसक्राफ्ट, ये 2001 से कौन से ग्रह के चक्कर लगा रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट। और एक किताब भी है 2001 अ स्पेस ओडिसी, उसको लिखा है आर्थर क्लार्क ने। आर्थर क्लार्क की बहुत फेमस किताब है अ स्पेस ओडिसी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी एक एथलीट हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है दूती चांद। 100 और 200 मीटर, 100 और 200 मीटर की रेस करती हैं। वैसे ओडिशा से हैं ये, लेकिन इन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया। 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती होती है, समाज सेवक, और 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की होती है। तो 11 से 14 तारीख तक टीका उत्सव का आयोजन किया गया था, टीका उत्सव। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? इसका नाम रखा है सार्थक, और सार्थक की फुल फॉर्म आप यहां पे देख सकते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रिसर्च पोर्टल लॉन्च करा, इसका क्या नाम है? तो सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल का नाम है सुपेस पोर्टल। ये जजेस की हेल्प करेगा मुकदमों को निपटाने में, और सुपेस की फुल फॉर्म है, आपकी स्क्रीन पे लिखी है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। अभी तारू नाम की जगह है एक, वहां पे 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनेगा, सौर ऊर्जा परियोजना बनेगी 50 मेगावाट की। तो तारू कौन से जिले में है? तारू नाम की जो जगह है ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेह। और लेह आप जानते हैं कहां पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और एक तो लेह और एक कारगिल है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। और लद्दाख में एक झील भी है, सोकार, TSOKAR, सोकार, जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए जी किशन रेड्डी समिति भी बनी है, अभी एक समिति बनी है जिसके चेयरमैन होंगे जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को जी सतीश रेड्डी से कंफ्यूज मत करना, जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है, मैं जी किशन रेड्डी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे लगा है? ये इस देश का ही नहीं, पूरे इस एरिया का पहला है। ये वेस्ट एशिया बोलते हैं इसे, या इसे मध्य पूर्व या खाड़ी देश बोल सकते हो, अरब कंट्रीज, तो ये UAE ने शुरू करा है। एक और न्यूज में था न्यूक्लियर पावर प्लांट नतांज, NATANZ, नतांज, वो ईरान में है। और एक फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी न्यूज में था, जापान में है, फुकुशिमा। 3-banded रोज फिंच, ये एक पक्षी का नाम है, 3-banded रोज फिंच। ये पक्षी अभी अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ये किस तरह का पक्षी, क्या है ये? तो ये एक बर्ड है,
ठीक है, ये एक तरह की चिड़िया आप कह सकते हैं, एक तरह की चिड़िया है ये, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाली वैली बोलते हैं, टाली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कमलांग टाइगर रिजर्व भी है, पक्के टाइगर रिजर्व भी है। पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, PAKHUI, पखुई। और पक्के टाइगर रिजर्व है वहां पे मोलिंग नेशनल पार्क भी है और नामदफा नेशनल पार्क भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में काफी रिच वाइल्ड लाइफ है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक यानी कि माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, यह बम का पता लगा लेगा कितने सेकंड में। इसका नाम है नैनो स्नाइफर। तो नैनो स्नाइफर किसने बनाया है? ये इंडिया ने बनाया है। इंडिया ने बनाया है माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, और ये IIT बॉम्बे की एक कंपनी है, नैनो स्नाइफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने बनाया है। IIT बॉम्बे की कंपनी है, इन्होंने बनाया है। ठीक है। भारत ने कौन से देश को 100 करोड़ रुपए का एक जहाज दिया है जिसका नाम है PS ज़ोरोएस्टर। तो ये जो जहाज है हमने अभी अभी सेशल्स को दिया है। सेशल्स जो देश है, ये चौथा जहाज है, हमने उसको दिया है। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है और सेशल कोस्ट गार्ड को हमने दिया है। सेशल्स हमें एक आइलैंड देगा जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड, इंडिया को देगा अजम्पशन आइलैंड। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गोड्डा से नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राइट, गोड्डा से नई दिल्ली तक नई ट्रेन चली है। तो गोड्डा कहां पे है? तो गोड्डा जो है वो झारखंड में है। गोड्डा झारखंड में है। ये हमसफर स्पेशल जो ट्रेन है ये चलेगी। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, ये अप्रूव हो गई है, मंजूरी मिल गई है। इसमें अगर आपको कोई दुर्लभ बीमारी है, कोई रेयर डिजीज है, तो आप एक मुश्त 20 लाख रुपए ले सकते हो उसके उपचार के लिए, उसको ठीक कराने के लिए। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम होगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि। अगर आपको कोई दुर्लभ रोग है तो फिर आपको 20 लाख रुपए एक मुश्त मिल जाएगा उसके इलाज के लिए। भारत ने कौन से देश के साथ पानी को लेकर यानी कि जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू करी है? तो यह हेल्प करेगी हमारी जल के मामले में आत्मनिर्भर बनने में, जल संरक्षण में। तो यह शुरू करी है हमने नेदरलैंड के साथ। तो आंसर है नेदरलैंड। और नेदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो हैं, उन्होंने अभी अभी जो डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग होती है यानी कि विकास समिति IMF और वर्ल्ड बैंक की, उनकी कौन सी बैठक में भाग लिया? IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। यह इनकी 103वीं मीटिंग थी, 103rd 103। और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस और IMF की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो बल्गेरिया की हैं। कौन सा बैंक है जो चेन्नई से कन्याकुमारी तक जो कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा, उसको बनाने के लिए लोन दे रहा है $484 मिलियन का? तो चेन्नई से कन्याकुमारी तक जो कॉरिडोर बनेगा औद्योगिक गलियारा, उसके लिए लोन दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तमिलनाडु को लोन मिल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियाई विकास बैंक। इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। भारत के कौन से राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने ये 2 मोबाइल ऐप लॉन्च करे हैं? एक का नाम है हमारी सड़क और दूसरे का नाम है तामीर तरक्की। हमारी सड़क और तामीर तरक्की, ये 2 मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च करे। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। यहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ओहो मोडो मोहम्मदो, ये अभी अभी कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ओहो मोडो मोहम्मदो जो हैं, ये अभी अभी नाइजर के प्रधानमंत्री बने हैं। नाइजर की राजधानी है नियामी। ब्रिटेन की ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस जीतने वाली पहली महिला जॉकी कौन बनी है? ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस, इनका नाम है रशेल ब्लैकमोर। खेल मंत्री किरण रिजिजू, ये कौन से शहर में रोइंग के लिए यानी नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इन्होंने उसका इनॉग्रेशन करा? कहां पे बना है ये? तो ये बना है श्रीनगर में। श्रीनगर में बना है, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बना है, एक तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग बना है। किरण रिजिजू हमारे आयुष मंत्री भी हैं। कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने एक नया सेविंग अकाउंट स्टार्ट करा है, नया बचत खाता, जिसका नाम है रिवॉर्ड 123? रिवॉर्ड 123 को स्टार्ट करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने।
एयरटेल पेमेंट बैंक, ये भारत का पहला पेमेंट बैंक था। अभी अभी एक 3000 साल पुराना खोया हुआ शहर यानी लॉस्ट सिटी लक्सर में मिला है। कौन से कंट्री में है लक्सर? तो लक्सर जो है ये इजिप्ट में है। 3000 साल पुराना शहर है। इजिप्ट की राजधानी कैरो है। इजिप्ट के एक खिलाड़ी हैं मोहम्मद सलाह। इजिप्ट में नील नदी भी बहती है। इजिप्ट में पिरामिड्स भी हैं। ला सोफ्रीर, ये ज्वालामुखी है जो फटा अभी इरप्ट हुआ, ये कहां पे है? तो ये कैरेबियन आइलैंड पे है। कैरेबियन आइलैंड, आइलैंड का नाम पूछे तो सेंट विंसेंट, सेंट विंसेंट। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया गया। कस्तूरबा गांधी का बर्थडे होता है। ये कस्तूरबा गांधी हैं, महात्मा गांधी की पत्नी, तो इनकी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में। भारत के वो कौन से बिजनेसमैन हैं जिन्हें आबू धाबी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो इनका नाम है यूसुफ अली, एम.ए. यूसुफ अली। ये एक वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं जिसका नाम है लुलु ग्रुप, LULU, लुलु ग्रुप के चेयरमैन है ये। बहुत बड़े बड़े मार्केट होते हैं मिडल ईस्ट वगैरह में, तो इन्हें आबू धाबी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2020 में साइकिलिंग के लिए, सोलो साइकिलिंग यानी एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भरत पन्नू। भरत पन्नू। तो इन्होंने पहले तो लेह से मनाली तक साइकिल चलाई 472 किलोमीटर, और फिर इन्होंने 5942 किलोमीटर साइकिल चलाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, पूरा कवर करा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तक। रोहतक के हैं ये। रोहतक से इन्होंने शुरुआत करी थी अपने उसकी, रोहतक में ही इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिए। संयुक्त अरब अमीरात, UAE जो है, उसने पहली बार एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को चुना है, महिला अंतरिक्ष यात्री। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नूरा अल मतरूशी। नूरा अल मतरूशी, तो इनको चुना है। और साथ में इनके जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है मोहम्मद अल मुल्ला। मोहम्मद अल मुल्ला। तो ये दो जो हैं ये अंतरिक्ष में जाएंगे, नासा में ट्रेनिंग लेंगे पहले और फिर ये अंतरिक्ष में जाएंगे। तो पहली खाड़ी देशों की यानी अरब कंट्रीज की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है नोरा अल मतरोशी। पंजाब में कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम जो चल रहा है, वैक्सीनेशन कैंपेन, उसके लिए एम्बेसडर कौन बना है पंजाब की सरकार का? तो ये बने हैं सोनू सूद। और इससे पहले पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, उन्होंने सोनू सूद को अपना स्टेट आइकॉन भी डिक्लेयर करा था, स्टेट आइकॉन। ओडिशा में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, ऊर्जा ताप संयंत्र, जो बंद हो गया? तो आंसर है तलचर। तो उल्टा करके पूछा है क्वेश्चन, तलचर थर्मल पावर प्लांट बंद हो गया, ये कहां पे था? तो तलचर थर्मल पावर प्लांट जो है ये ओडिशा में था। एनटीपीसी इसे ऑपरेट करती थी और अब ये बंद कर दिया गया है। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो अदानी ग्रुप के साथ जिन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप करी है अभी अभी? तो याद रखिए ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट जो है ये अपना बहुत बड़ा एक फुलफिलमेंट सेंटर भी बनाएगी अदानी के साथ मिलके, और ये मुंबई में बनाएगी। 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर होगा, मुंबई में बनेगा अदानी के द्वारा। भारत के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले सुनील अरोड़ा थे, अब बने हैं सुशील चंद्र। तो आंसर है सुशील चंद्र। फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, यह किसे मिला है? यह मिला है गुनीत मोंगा को। गुनीत मोंगा, इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जैसे लंच बॉक्स, मसान, मॉनसून शूट आउट। एक ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी इन्होंने जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो गुनीत मोंगा को यह मिला है। रायसीना डायलॉग अभी हुआ, तो ये 16 अप्रैल को हुआ। तो ये कौन सा संस्करण था रायसीना डायलॉग का? रायसीना डायलॉग का थीम यहां पे लिखा है #वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, OOO। ये 6ठी बार हुआ रायसीना डायलॉग, 6ठी बार हुआ रायसीना डायलॉग। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको हमारा विदेश मंत्रालय करता है एक संगठन के साथ मिलकर जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF। ORF। किस फिल्म ने द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड, जिसे बाफ्टा बोलते हैं, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो यहां पे आप अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए देख सकते हैं सारे अवार्ड। बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड। बेस्ट फिल्म जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है वो है अनदर राउंड।
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है माई ऑक्टोपस टीचर, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है सोल, बेस्ट डायरेक्टर रहे नोमैडलैंड के लिए क्लो ज़ाओ, बेस्ट एक्ट्रेस हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड नोमैडलैंड के लिए, और बेस्ट एक्टर हैं एंथोनी हॉपकिंस फादर के लिए। इसमें आप बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म कम से कम याद रखिए। जापान जो है अपने कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रदूषित पानी समुद्र में डालेगा, कंटेमिनेटेड वाटर डालेगा, कौन से डेस्ट्रॉयड न्यूक्लियर स्टेशन का? तो यह है फुकुशिमा। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। साजिबू चेरोबा ये एक त्योहार होता है, यह भारत के कौन से राज्य में मनाया गया? यह त्योहार अभी अभी मनाया गया भारत में मणिपुर में। मणिपुर में मनाया गया यह त्योहार साजिबू चेरोबा, और यह इनका लूनर न्यू ईयर होता है। ठीक है, लूनर न्यू ईयर। इसके अलावा यहां पे आप अगली स्लाइड पे लिखे हुए देख सकते हैं, हर साल का जो नया ईयर होता है हर स्टेट का अलग होता है। गुड़ी पड़वा होता है महाराष्ट्र का, उगादी होता है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, छेटी चांद होता है सिंधी समुदाय का, नवरे जो होता है ये होता है जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा बोहाग बिहू असम का होता है, विशु केरल का होता है, पोइला बोईशाख ये वेस्ट बंगाल का होता है, और पुथांडु तमिलनाडु का होता है। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीएईआर की पहली बार जो चीफ बनी है एक वुमेन बनी है, इनका क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है पूनम गुप्ता। पहली बार एक वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, महानिदेशिका बनी है, तो इनका नाम है पूनम गुप्ता। हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेल मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर, इन्होंने जो एक्वा किसान है उनको, एक्वा किसानों को खरीदारों से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है, यानी बायर और सेलर को जोड़ने के लिए? तो इस पोर्टल का नाम रखा है ई सेंटा पोर्टल। ई सेंटा पोर्टल, और यहां पे फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, और नाक्सा की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। चाइना ने तिब्बत बॉर्डर के पास कौन सा एक रडार स्टेशन है जहां पे 5G सिग्नल बेस खोला है? 5G सिग्नल बेस, तो ये चाइना ने खोला है कहां पे? गनबला में खोला है। 5374 मीटर की ऊंचाई पे है ये, तो इससे चाइना को काफी अच्छा सिग्नल मिलेगा तिब्बत में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़े दिए हैं, अभी अभी फिगर दिए हैं, डेटा दिया है। इसके हिसाब से भारत में जो बैंक क्रेडिट है उसमें कितनी वृद्धि हुई? बैंक क्रेडिट में वृद्धि हुई 5.56%, यानी जितना भी लोन सारे बैंक मिला के भारत में देते हैं उसमें 5.56% की वृद्धि हुई है। और पूछें अगर डिपॉजिट्स में कितनी वृद्धि हुई है, तो डिपॉजिट में 11.4%। ठीक है, डिपॉजिट जो लोग बैंकों में डालते हैं उसमें वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ 11.4%, और लोन में वृद्धि हुई 5.56%। वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा की सरकार एम्स बना रही है नया, तो ये एम्स कहां पे बनेगा? ये बनेगा रेवाड़ी में। रेवाड़ी में नया एम्स बनेगा 200 एकड़ जमीन पे। नीति आयोग बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष यानी नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी बनाई है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान। और बिल और मेलिंडा गेट जो हैं पति पत्नी थे, इनका अब तलाक हो गया है। गुलर्मो लासो कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुलर्मो लासो एक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। एक्वाडोर की राजधानी है कीटो। भारत का पहला FSRU यानी फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट होज जायंट, यह जहाज कौन से राज्य में लाया गया? तो यह जहाज महाराष्ट्र में लाया गया। कहां पे? जयगढ़ टर्मिनल पे। जयगढ़ टर्मिनल, जयगढ़ पोर्ट है, एक छोटा पोर्ट है जयगढ़ पोर्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल किसे मिला है? तो यह मिला है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन को, जो कप्तान है वहां के। अटल इनोवेशन मिशन ने स्वास्थ्य सेवा और कृषि नवोन्मेष की दिशा में काम करने के लिए बेयर कंपनी के साथ सहयोग करा है, यानी कि बेयर के साथ मिलकर ये हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर इनोवेशन करेंगे। बेयर कौन से देश की कंपनी है? बेयर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है, जर्मनी की। तो आंसर है जर्मनी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण से संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है, संतुलित आहार लेने के लिए एक मिशन शुरू करा। इसका क्या नाम है? तो इस मिशन का जो नाम है वो है आहार क्रांति। आहार क्रांति। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य यहां पे लिखा है,
उत्तम आहार उत्तम विचार, यानी गुड डाइट गुड कॉग्निशन। पीयूष गोयल जो हैं हमारे मंत्री, उन्होंने जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं यानी आयातक और निर्यातक, उन तक सारी सूचना पहुंचाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? तो इस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन, यानी DGFT व्यापार सुविधा ऐप। ऑप्शन ए। भारत का पहला वैक्सीन जो mRNA पर आधारित होगा, इसका क्या नाम है? इसे जेनोवा फार्मास्यूटिकल बनाएगी। इसका नाम है HGC019। HGC019। अभी भारत का कौन सा IIT है जिसके वैज्ञानिकों ने पान के पत्तों से, यानी जो बीटल लीव्स होती हैं, उनसे एक तेल बनाया है? पान के पत्तों से ज्यादा तेल निकालने की टेक्नोलॉजी बनाई है, बीटल लीफ ऑयल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। तो यह बनाई है IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर। हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है प्रोफेसर के विजय राघवन, इन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? अभी इन्होंने जो मोबाइल ऐप लॉन्च करा है उसका नाम है मानस, और मानस की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, यानी ये मेंटल हेल्थ को लेके है, ध्यान रखिए। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के कौन से राज्य में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट बनेगा? KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट ये ऊर्जा ताप संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, और यह बनेगा छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक यदाद्री थर्मल पावर प्लांट भी बनेगा तेलंगाना में। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में बनेगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NCDC, इन्होंने कितना लोन लिया है जर्मनी के बैंक डूश बैंक से? डूश बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है, और फ्रैंकफर्ट में ही हेडक्वार्टर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। तो इन्होंने जो टोटल लोन लिया है वो है 600 करोड़। 600 करोड़। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, बेस्ट खिलाड़ी कौन रहा मार्च के लिए? तो मार्च के बेस्ट खिलाड़ी पुरुषों में थे भुवनेश्वर कुमार, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं महिलाओं में लिजल ली, ये थी महिलाओं में बेस्ट खिलाड़ी। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो बेस्ट पुरुष खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, फरवरी में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी थे रविचंद्र अश्विन, और महिलाओं की बात करूं तो जनवरी में बेस्ट खिलाड़ी कौन थे? महिलाओं में कौन थी? शबनम इस्माइल साउथ अफ्रीका की, और फरवरी में थी टैमी बेमोंट जो इंग्लैंड की हैं। अभी अभी एक स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी 10,000 करोड़ रुपए की जो है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विशेष पुनर्वित्त सुविधा, यह शुरू करी है कौन से भारत के संगठन ने? तो यह अभी अभी शुरू करी है नेशनल हाउसिंग बैंक ने। नेशनल हाउसिंग बैंक, जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, उन्हें लोन देगा और वो फिर जो है